नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। ये जो खबर है ये बहुत दुखद भरी खबर है। खबर है हमारी कि मोदी जी के प्रिय मित्र जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनकी आज ही सुबह हत्या कर दी गई। हमारे समय के अनुसार 6:30 बजे और जापान के समय के अनुसार 11 बजे के आसपास, यानी कि जापान पूर्व में पड़ता है तो उनका समय और हमारे समय में डिफरेंस होता है। तो जब ये अपनी पार्टी को संबोधित कर रहे थे, पार्टी नहीं जनता को संबोधित कर रहे थे आज सुबह, क्योंकि इनके यहाँ अपर हाउस के चुनाव होने वाले हैं। तो जब ये जनता को संबोधित कर रहे थे उसी समय एक व्यक्ति वहां पर आकर शिंजो अबे को 2 गोलियां मारकर चला जाता है। 2-3 घंटे तक ये हॉस्पिटलाइज रहते हैं और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर एक सवाल बनता है कि जापान हम लोग जानते हैं कि एक सभ्य देश है, एक यहाँ पर प्योर सेफ्टी वाला देश है। यहाँ पे जनता जो है वो अपने बच्चों को बिना सिक्योरिटी के स्कूल भेज देते हैं। तो फिर अचानक ये घटना हुई कैसे? ये जो व्यक्ति कौन है ये व्यक्ति, और इनके पास गन कहाँ से आया? क्योंकि अमेरिका में गन खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका जैसा कानून नहीं है, जापान में बहुत बड़ा कानून है गन खरीदने के पीछे। कोई आम जनता जापान के अंदर गन नहीं खरीद सकती। और जापान में किडनैपिंग, मर्डर, ये सब चीजें कभी हमें सुनने को नहीं मिलती। फिर ये अचानक घटना घटी कैसे? तो बात ऐसी है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो व्यक्ति है जिन्होंने इन पर गन चलाई, जिनका नाम है तेत्सुया यामागामी, ये जो है ये नेवी से थे, यानी कि जापान की नेवी से संबंधित थे। ये पहले नेवी में थे, बाद में नेवी से जब रिटायर हुए तब ये अपने काम में लग गए। और इनका कहना है कि हम शिंजो अबे की नीतियों से असंतुष्ट थे। इन्होंने भले ही विदेश नीति अच्छी से संभाल रखी है, लेकिन ये देश के अंदर जो घटना घट रही है उसको सही ढंग से नहीं चला है। हम इनकी नीतियों से असंतुष्ट है। कौन सी नीतियां, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, बस इतना बताया कि हम इनकी नीतियों से असंतुष्ट थे, इसलिए हमने शिंजो अबे के ऊपर गोलियां चलाई। अब बात आती है कि इनके पास बंदूक आया कहां से? क्या ये नेवी से लेकर भाग गए थे? जी नहीं, इनके पास जो बंदूक पाया गया वो बंदूक होममेड बंदूक था। यानी कि कोई भी जो बंदूक होती है जो हमारे इंस्पेक्टर लोगों के पास होती है वो बंदूक नहीं थी। इन्होंने पाइप और टेप का इस्तेमाल करके उस बंदूक को बनाया था। चूंकि ये नेवी में थे तो इनको पता था 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाई जा सकती है, तो इन्होंने घर में ही बंदूक बनाया और वही बंदूक ले जाकर शिंजो अबे को मार दिया। शिंजो अबे बिना सिक्योरिटी के थे, मतलब 2 ही 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, क्योंकि जापान एक सभ्य देश है, सेफ्टी वाला देश है, इसलिए उनको भी लगा कि हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन उनको इस खतरे का आभास नहीं था और ये व्यक्ति वहां पर जाकर इनको गोलियां चला दी। अब इनके बारे में बस इतना ही खबर निकल कर आ रही है, ठीक है। अब मोदी जी के दोस्त है तो हम इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी इनके सम्मान में कंडोलेंस जारी किया, मतलब समझिए कि सद्भावपूर्ण और ये श्रद्धापूर्ण व्यवहार किया, ठीक है। इनके समर्थन में कंडोलेंस जारी किया, ठीक है। आप इतना समझिए। जापान, ये कौन है? शिंजो अबे कौन है? इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये शिंजो अबे है, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये 2006 से 7 में जापान के प्रधानमंत्री थे और 2012 से 2020 तक भी ये जापान के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 2012 से 2020 तक, लेकिन 2020 में इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया, क्योंकि ये गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। जब ये ठीक हो गए तो फिर से ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। इनको 2021 में भारत की ओर से पद्म भूषण या पद्म विभूषण होगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा, इनको अवार्ड भी दिया गया, जो कि हमारा शीर्ष सम्मान कहा जाता है, वो इनको दिया गया। ये मोदी जी के भक्त, मतलब मोदी जी के दोस्त हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का मित्र नहीं होता, लेकिन एक सम्मान है मोदी जी का इनके प्रति। सो इसे कह सकते हैं कि मोदी जी का प्रिय मित्र है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का मित्र नहीं होता, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये मोदी जी के मित्र थे। इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। ये भारत
कई बार भारत आ चुके हैं और गंगा आरती में भी ये भाग ले चुके हैं। ठीक है, मोदी जी इस बार जब जापान गए थे, जापान के प्रधानमंत्री से मिलने, तब इनके पास भी जाकर आए थे और इनसे मिलकर आए थे, इनकी नीतियों को समझ कर आए थे। भारत में जो मेट्रो है वो इन्हीं की देन है। ये जो क्वाड जानते हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए जो संगठन बनाया गया है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये शिंजो अबे की ही देन है। 2007 में जब शिंजो अबे प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं की सोच पर यह बनाया गया कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाते हैं। लेकिन वो संगठन उसी समय डेड हो गई थी क्योंकि शिंजो अबे ने रिटायर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के समर्थन में जाकर इस क्वाड से निकलने का निर्णय लिया। लेकिन जब ये फिर से प्रधानमंत्री बने और 2017 में फिर से क्वाड एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा, यानी कि क्वाड के निर्माण में भी इनका ही योगदान है, क्वाड इनकी ही सोच है और क्वाड को पुनः जीवित करने में भी इनका ही हाथ है, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फिर से मिला लिया और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर फिर चाइना को काउंटर करने के लिए लग गए। इनके लिए फिलहाल इतना ही। और जो न्यूज थी कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे नहीं रहे, ये अभी तक की न्यूज थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।